ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। समय की धारा में जो आध्यात्मिक वो संकेत मिलते हैं, सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, धर्म के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती है मनुष्यता, वैसे वो प्रतीक खो जाते हैं और उस प्रतीक के पीछे जो मूल अर्थ है वो अगर पकड़ में ना आए तो वो बस कर्म कांड ही रह जाता है, पाखंड ही रह जाता है। अब गणेश जी एक प्रतीक है। प्रतीक गणेश जी मूलाधार चक्र के प्रतीक है और मूलाधार ही उनका निवास है, मूल है। इसीलिए गणेश जी कैसे बाहर कोई ऐसे कोई गणेश जी नहीं है। सारे प्रतीक जो आध्यात्मिक, जो धार्मिक, जो चिन्ह हैं, जो भारत ने दिए हैं, उनका अर्थ रहस्य बड़ा भीतरी है। हम लोग मूलाधार चक्र की साधना भी कर रहे हैं, पीछे 2 दिनों से, आज भी करेंगे। तो गणेश जी उनके प्रतीक हैं और गणेश जी गणों के सारे देवता है। जैसे मूलाधार चक्र है आपका मूल ऊर्जा, काम ऊर्जा ही, उसी से सबका विस्तार होता, वही सबको पकड़ रखी है। अगर वही ऊर्जा आपकी मुक्त हो जाए तो बाकी सब, सारे गण, सारे देवता गण, लेकिन काम ऊर्जा ही सबको बांध के रखी है। सारी इंद्रियां मुक्त हो जाती हैं अगर काम ऊर्जा आपकी मुक्त हो जाए। तो गणेश जी उपद्रवी भी हैं, ये भी समझ लीजिए। इसलिए काम ऊर्जा को मना लीजिए, गणेश जी को मना लीजिए। काम ऊर्जा अगर गणेश जी मान जाएं उस ऊर्जा को, तो बाकी सब लोग मान जाएंगे। इसीलिए हम पहली पूजा करते हैं कि भैया तुम ठीक ठाक हो जाओ। काम ऊर्जा का मतलब केवल काम से नहीं है, सारी कामना से है। असल में सारी कामना आपकी उसी काम ऊर्जा से ही आती है। चाहे जो भी हो, चाहे पाने की इच्छा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, सब उसी काम ऊर्जा के से ही उसी का विस्तार है। तो एक प्रतीक है गणेश जी। और कथा कहती है कि शिव कहीं बाहर गए थे, पार्वती स्नान कर रही थी। स्नान करते करते वो जो उनकी अब मैल थी, उसी मैल से वो गणेश जी को बना दिया और गणेश जी उनकी रखवाली करने लगे। और शिव आए तो शिव उन्हें रोके गणेश जी, और युद्ध हुआ। तो कहते हैं कि शिव ने उनकी गर्दन काट दी। पार्वती जी नाराज हुई, विनती किया, तो कहते हैं कि शिव ने उनके ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी। ये सब प्रतीक है और ये कहीं बाहर पार्वती स्नान नहीं, ये बस सब एक व्यक्ति के अंदर ही शिव पार्वती सब हैं। और ये उपद्रवी गणेश भी है, आपका मूलाधार भी है। एक व्यक्ति के भीतर की कथा है। जब वो यात्रा पर चलेगा शिव और पार्वती शिव भीतर से जब मिलन की यात्रा पर हैं, तो गणेश जी उपद्रव करेंगे। गणेश जी उपद्रव करेंगे शिव का। जब चेतना, शिव यानी चेतना के प्रतीक, तो शिव चेतना के प्रतीक हैं। और जब चेतना उस काम ऊर्जा पर ज़्यादा होगी तो उनकी गर्दन भी कट जाएगी काम ऊर्जा की। तो गर्दन जब कट गई गणेश की, तो शिव और पार्वती का उस मिलन में दूसरे गणेश पैदा हुए। और जो गणेश पैदा हुए, बड़े मजे की बात है, उनकी सूंड है। ये प्रतीक है कि आपकी इंद्रियां जब सब्लिमेट होंगी, यही काम ऊर्जा आपकी राम ऊर्जा में बदल जाएगी। तो गणेश जी का जो प्रतीक है कि देखिए हाथी के कान हैं, तो वही भीतर का नाद है।
भीतर का नाद एक प्रतीक है कि कैसे दिखाएं कि उनको भीतर, जब गणेश जी राजी हो गए तो भीतर का कान यानी भीतर का अनहद, भीतर वो काम ऊर्जा अगर राम ऊर्जा में बदलेगी तो वो नाद, नाद यानी कान से, कान का एक प्रतीक है। और तो कान जो है वो कान सुनने के, तो सुनने को अगर पिक्चोरियल दिखाएंगे तो कान बड़ा दिखा दिए, कान बड़ा दिखा दिए। इसी तरह से कजरारे नैन यानी आँखों से जब वो कजरारे, वो श्यामल दृश्य दिखाई देगा उन्हीं को, उसी काम ऊर्जा से राम ऊर्जा में, तो भीतर का प्रतीक है। और सूढ़ प्रतीक है कि सुगंध भी, जब आपकी सुगंध भी दिव्य सुगंध का अनुभव करेंगे, दिव्य नाद का अनुभव करेंगे, दिव्य प्रकाश का अनुभव करेंगे, तो वो गणेश जी प्रतीक हैं। और सारी ऊर्जा, काम ऊर्जा आपकी नाभि में आ गई तो आपकी नाभि थोड़ी सी पेट बड़ा हो जाएगा ना, नाभि एक प्रतीक है कि अब ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ नाभि में आ गई। ये सब बड़े प्रतीक हैं, इनका बाहर से कोई ऐसे गणेश नहीं रहे, बाहर ऐसी कोई कथा नहीं रही। ये कथा भीतर ये दिखाती है, ये प्रतीक है कि गणेश हमारे मूल आधार यानी काम ऊर्जा ही हमारी जब राम ऊर्जा में बदलती है तो वो जो पुराने मैल वाले गणेश जी हैं उनका गर्दन कट जाता है। तो भीतर के वो गणेश जो राजी हो जाते हैं आपसे, और वो भीतर वाले गणेश जब राजी हो जाते हैं तो गणों के ईश है तो सारे गण, सारी इंद्रियां भी सब राजी हो जाती हैं, क्योंकि वही सभी के देवता हैं। तो प्रथम उनकी पूजा, इसलिए काम ऊर्जा प्रथम है, और प्रथम भी है अंतिम भी है, क्योंकि काम ऊर्जा से ही सारे अहंकार आपके पैदा होते हैं। कामना ही, अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। ये दो चीजें, सबसे बड़ी व्याधि, सबसे बड़ा रोग कामना है, और वो काम ऊर्जा से। तो यही मूलाधार चक्र, और ये चक्र एक बार रूपांतरण ऊपर की दिशा में, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप जैसे ही ऊर्जा। इसलिए बाहर से कभी कभी हम लोग प्रयास करते हैं, बाहर से कुछ नहीं होगा, आंख बंद कर लो, सब कुछ कान बंद कर लो, लेकिन भीतर अगर प्रयास कभी कभी होता है, लेकिन भीतर की अगर ऊर्जा को सब्लिमेट किया जाए तो स्वतः ही भीतर के स्वर, भीतर का प्रकाश, भीतर की सुगंध, भीतर का वो चैतन्य जब अनुभव में आने लगेगा, तभी वो आनंद और खुमारी सहज ही आएगी। इसलिए सहज पर ध्यान देना है हमें। जो कुछ हो बाहर से आरोपित कोई भी चीज़ पर आरोप, बाहर का आरोपण आपको कभी कभी तो काम कर जाती है, बाहर की विधियां भी काम कर जाती हैं, लेकिन कभी कभी वो हिपोक्रेसी में बदल जाती हैं। तो जो भी बात हो वो भीतर से आनी चाहिए। योगियों ने बाहर से किया है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो भीतर से पैदा हो रही है कि नहीं, नहीं तो वो क्या होगा कि फिर वो आडंबर हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा। तो ये सब प्रतीक, ये चिन्ह हैं, इन चिन्हों को हम लोगों को याद रखना चाहिए, इनके वैज्ञानिक अर्थ क्या हैं वो याद रखने चाहिए। तो आज हम उसी विधि को, मूल बंध विधि को हम फिर से करेंगे। तो रवि जी भी आए हैं, फिर भी रवि जी को एक बार समझा दें। आज हम शुरू में 10 मिनट खड़े हो करके नृत्य भी करेंगे, और एक नृत्य जो है वो अराजक नृत्य होता है। उस अराजक में ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक दायरे में नृत्य करना है, कहीं खूब एकदम सभी स्वतंत्र स्वच्छंद नृत्य करना है, और नृत्य में कंपन भी शामिल हो और सभी गति करें, जो भी अंग है गति कर, अराजक
सभी दिशाओं में फैला दीजिए अपने को, उसमें बांध के नहीं रखिए। 10 मिनट अराजक होकर के सभी द्वार तोड़ दीजिए और अराजक नृत्य, और नृत्य में कंपन भी हो जाएगा। जिन अंगों पे कहीं भी ऊर्जा लगी है कि ठहरी है, वो नृत्य में गति करे तो करने दीजिए। तो करीब 10 मिनट में अपने शरीर को पूरे से ऊर्जा से भर लेंगे। फिर बैठ करके 5 मिनट या 2 या 3 मिनट श्वास, गहरी श्वास का प्रयोग करेंगे। फिर जब श्वास, एक गहरी श्वास हो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे ही नृत्य करके आएंगे तो श्वास को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 2-3 मिनट गहरी श्वास लेंगे बिना रोके। फिर इसके बाद हम मूल बंध का प्रयोग करेंगे। मूल बंध का प्रयोग क्या करेंगे? पूरी श्वास भरेंगे और पूरी श्वास मुंह से छोड़ देंगे, और छोड़ करके जितनी देर तक रोक सकें रोकेंगे। इस छोड़ने की प्रक्रिया में, बहिर्कुंभक की क्रिया में, आपके नीचे के द्वार सारे बंद, नीचे के क्या, सारे द्वार बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए श्वास भी रोक लीजिए, आंखें भी बंद कर लीजिए। कान तो नहीं बंद हो सकते, बट सारी चेतना भीतर की हो जाए, और थोड़ी देर रोक लीजिए। रोक करके अपने भीतर का श्रवण, भीतर का दर्शन करीब 10 सेकंड जितना आप कर सकें। फिर जब श्वास को भी बाहर रोकना मुश्किल हो जाए तो नाक से पूरी श्वास धीरे धीरे भरें, पूरे फेफड़े भर लें, और फिर मुंह से पूरी श्वास निकाल दें। 1-2 बार 3 बार करने के बाद फिर ये बहिर्कुंभक की क्रिया और मूल बंध की क्रिया चलती रहेगी करीब 10 मिनट। 10 मिनट में इस मूल बंध की क्रिया से आपकी ऊर्जा सब्लिमेट हो करके, रूपांतरित होके आपके नाभि तक आ जाएगी। एक बार नाभि तक ऊर्जा आ जाए तो फिर ऊर्जा वो प्राण ऊर्जा, नाभि का केंद्र हमारा प्राण का केंद्र है, तो प्राण ऊर्जा स्वतः ही ऊपर की तरफ गति करने लगती है। फिर वहाँ से हम सब कुछ छोड़ देंगे और अपने भीतर एक एक कदम आकार से शून्य की यात्रा करेंगे, निराकार की यात्रा करेंगे। तो समझ में आ गई रवि जी? राइट। चलिए फिर खड़े हो जाते हैं। पहला 10 मिनट खूब बिल्कुल अराजक हो करके नृत्य करते हैं। Just close your eyes. Hold me tight and say yes. I'll take you to paradise. And I promise never to let you go.
Just say yes. Just say yes.
मिनट में पूरी ऊर्जा जगा लें, कपा करके, नृत्य करके। Whatever you want, do it. Right now. Right here. आहिस्ता से बैठ जाएं। पहले से ही प्रकाश बुझा दे चाहे तो। अभी श्वास तेज है, हमने अभी नृत्य किया है, उसी श्वास को और गहरी कर लेते हैं। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। जस्ट क्लोज योर आईज। नाक से गहरी श्वास भरें। धीमे धीमे पूरी श्वास भर ले, पूरे फेफड़े भर लें। जितना आप भर सकते हैं, फिर हल्का सा मुंह खुला छोड़ दें और श्वास को बाहर निकल जाने दें। इसी क्रिया को 2-3 मिनट करें। अब इसी गहरी श्वास के साथ मूल बंध का प्रयोग जोड़ देते हैं। नाक से श्वास गहरी लेनी है, जितनी आप ले सके पूरी श्वास भर ले। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए श्वास रोके और फिर मुंह से पूरी श्वास एक्सहेल कर दें। पूरी श्वास बाहर फेंक जाए और पेट अंदर हो जाएगा। पुल योर रेक्टम मसल्स, नीचे के द्वार सभी द्वार बंद कर ले एंड लुक योर इनर स्पेस। जब श्वास बाहर गई है, बहिर्कुंभक है, इस स्थिति में अगर कंपन होता है, शरीर कपता है, तो जस्ट कोऑपरेट इट, कंपन होने देना है। ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ गति करेगी तो हो सकता है कि शरीर में कंपन हो, तो कंपन को भी होने देना है और इसी क्रिया को जारी रखना है। तो शुरू करें। पूरी नाक से श्वास भरें
अब श्वास का भी प्रयोग छोड़ दें, श्वास बिल्कुल सामान्य हो जाने दें। बी अवेयर, लेकिन जागरूक रहें बाहर की ध्वनि के प्रति। बस केवल जागरूकता। कहीं कोई विचार, कोई भावनाएं, डू नथिंग, बी अवेयर। केवल सजग रहें स्वयं के प्रति। बाहर की सभी ध्वनियों के प्रति, देह के प्रति, विचारों के प्रति बी अवेयर। ये बाहर की ध्वनि बी रिसेप्टिव। किसी का विरोध नहीं करना है, बस जानना है। और संवेदनशील होते जाएं। बाहर का ये संगीत भी विदा हो गया। भीतर चेतना सजग है। पूरी चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। आकार से दूरी। वॉच योर इनर स्पेस। निराकार में ओंकार का संगीत सुनाई देने लगा। Listen the sound of ओंकार। Watch the space। आकार की तो सीमा होती है,
इस निराकार की कोई सीमा नहीं। सारे आकार इसी में घुल मिल गए। Now you are the space. इस आकाश से अपना तादात्म्य बनाएं। देह है, विचार है, भावनाएं हैं, शरीर है, ये सब इसी आकाश से पैदा होते और इसी में विलय हो जाता। ये आकाश शाश्वत है। इसमें शाश्वत का संगीत है, शाश्वत का प्रकाश है और ये आकाश चैतन्य से ओतप्रोत है। अब दोनों ईयर प्लग लगा लें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। सारी धारणाएं, सारी भावनाएं, सारे प्रयास अब छोड़ दें। इस शाश्वत से अपना नाता जोड़ें। आकाश जिस रूप में भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। मिट ही जाए, मिट ही जाए। जय ओशो।